श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। दोस्तों, मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृगण जब आपके पास आते हैं आपका अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपने परिवार को खुशहाली देने के लिए, और उसी श्राद्ध पक्ष का आज का दिन है यानी कि 26 सितंबर नवमी तिथि। हर एक तिथि का अपना महत्व है, जैसे कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कई सारी कथाओं में पहले ही बताया है कि इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में आप जो भी कर्म करते हैं वो सब पुण्य आपको 1000 गुना फल देते हैं और आपके पितरों को जो है वो तृप्ति देते हैं। जैसे कि कई सारे लोग शब्दों का हेर फेर करते हैं तो कहते हैं कि पितृ जो है वो मुक्त हो जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पितृगण जो है वो कभी भी मुक्त नहीं होते हैं। हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं उससे वह तृप्त जरूर हो जाते हैं। तो मुक्त होना और तृप्त होने में बहुत अंतर होता है ना। तो तृप्त मतलब वो उनको संतुष्टि मिल जाती है, उनको जब भोजन मिल जाता है, उनको अपना भाग मिल जाता है। तो इस श्राद्ध पक्ष में आप जो भी करेंगे उसका 1000 फल मिलेगा आपको। और इस नवमी तिथि के दिन आपको बहुत एक अच्छा सा उपाय मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, नौकरी व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपको कोई अच्छी नौकरी की तलाश है वो नहीं हो रही है, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई भी काम आपका नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से अगर आपके काम अटक रहे हैं तो इस नवमी तिथि के दिन, जो कि आपको इसके दिन ही करना है क्योंकि ये नवमी तिथि विशेष उपाय है, तो अगर नवमी तिथि के दिन आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्द पूरी होती है। तो नवमी तिथि के दिन क्या करना है आपको, आपने लेना है क्या, मौली जो लच्छा जो धागा होता है ना, लाल धागा, कच्चा धागा जिसको हम बोलते हैं हाथ पर बांधने वाला, है ना, रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। तो आपको लेना है मौली और एक लेना है आपको घी का दिया। जी हाँ, शुद्ध घी का दीपक ले लीजिएगा और लेकर के पहुंच जाना है कहाँ पर, जहाँ कहीं भी आपके घर के आसपास में आंवले का वृक्ष हो। आंवले का वृक्ष भी पूजनीय माना गया है। वैसे भी आंवला नवमी पर हम पूजा करते हैं। तो नवमी तिथि के दिन इस उपाय को आपको करना है। आज की नवमी तिथि यानी कि 26 सितंबर 2024 श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इस नवमी तिथि के दिन आपको मौली और एक दीपक जो शुद्ध घी का है वो लेकर के पहुंच जाना है आंवला वृक्ष के नीचे। और आंवला वृक्ष के नीचे आपने दीपक जलाना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, दीपक जलाएंगे, है ना, भगवान का ध्यान करेंगे और उसके बाद में जो आपके पास में मौली है, जो आप लेकर के गए हैं अपने घर से, वह मौली आपको लपेटना है। आंवले वृक्ष की 5 परिक्रमा करते हुए उस धागे को, उस मौली को आपको वहां पर लपेट देना है अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए, है ना। और 5 परिक्रमा करते हुए उस मौली को वहां पर लपेट दीजिए, ठीक है। और फिर उस मौली को वहीं पर छोड़ देना है, यानी कि 5 परिक्रमा करने के बाद में आप उस धागे को वहां पर खत्म कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, उसी मौली का एक दूसरा धागा लेना है, एक दूसरा टुकड़ा लेना है आपको, और आंवले वृक्ष की किसी भी टहनी पर, उसी वृक्ष की किसी दूसरी टहनी पर उस छोटे धागे को, आपको बहुत छोटा धागा नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि उसका प्रयोग हम बाद में करेंगे। तो आपको थोड़ा सा बड़ा धागा लेकर के और दूसरी टहनी पर अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी परेशानियां कहते हुए उस धागे को बांध देना है। जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी कामना हो, ऐसी कामना को करते हुए उस धागे को आंवले वृक्ष की किसी टहनी पर बांध दीजिएगा और अपने घर को चले आइए। अगले दिन यानी कि 10वीं तिथि के दिन आपको क्या करना है, 10वीं तिथि के दिन पुनः आपने उस आंवले वृक्ष के नीचे पहुंच करके एक दीपक जलाना है घी का, गौ माता के शुद्ध घी का दीपक जलाइए, बहुत अच्छी बात होती है। और तो आपने एक शुद्ध घी का दीपक फिर से जलाना है, भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, अपनी इच्छा मनोकामना उनके समक्ष कहनी है। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी उपाय आपका सफल क्यों नहीं होता है, सफल इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। अगर आप विश्वास रखकर कोई काम करते हैं तो आपको इसमें लाभ जरूर मिलता है। तो 10वीं तिथि के दिन अगले दिन आपको पहुंच करके उस वृक्ष के नीचे पुनः एक घी का दीपक जलाना है और उसके बाद जो धागा आपने टहनी पर बांधा था उस धागे को आपको खोल करके अपने हाथ पर बांध लेना है। आपको
आपको पता ही है कि हाथ पर मौली हम बांधते हैं, तो उस मौली को अपने हाथ पर बांध लीजिए। और हाथ पर बांधने के बाद में आप जिस भी काम के लिए निकलेंगे, जिस भी इच्छा से निकलेंगे, जिस इच्छा मनोकामना के साथ आपने उस धागे को बांधा था, आप यकीन मानिए कि बहुत जल्द आपकी वह इच्छा, आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि इस नवमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व पूज्य गुरु जी ने अपनी कई सारी कथाओं में बताया है कि इस नवमी तिथि के दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए, जो आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर, वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे से उपाय जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, आप सबके लिए लेकर आती हूँ, वह जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। कमेंट में महादेव का एक नाम टाइप जरूर करें या जय पितृदेव लिखें। दोस्तों ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में फिर से कुछ नए उपाय, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय पितृदेव।